ओम शांति। कल की मुरली सभी को याद होगी, कन्याओं को भी याद है। चेहरों से लग रहा नहीं। एक पॉइंट थी अपने भाग्य को याद करो, दूसरी पॉइंट थी निर्विघ्न, अब याद आ जाएगी सबको, और तीसरी थी बाबा सदा साथ, खाते भी साथ है। तुम साथ नहीं रखते तो ये तुम्हारी गलती, मैं तो साथ हूं। याद आ गई ना। अपना जीवन भी निर्विघ्न बनाना है, दूसरों का भी, और सेंटर को भी निर्विघ्न बनाना है। तो आज पहले अभ्यास की बात करेंगे और कल सवेरे और परसों बाबा के दिन उसे बहुत अच्छी तरह याद करेंगे। कौन कौन से हैं मेरे भाग्य, बाबा ने बताए हैं। 3 बातों में ही याद रख लेंगे। भगवान बाप बनकर पालना दे रहा है। जरा सोचें इस महान भाग्य को। किसी की पालना राजाई घर में हुई हो, किसी की पालना बहुत साहूकार घर में हुई हो, किसी की पालना गरीबी में हुई हो। पता चलता है ना अंतर का। गरीबी में पले हुए पढ़ भी नहीं पाते बच्चे, ट्यूशन भी नहीं कर पाते। साहूकारी में सब सुविधाएं रहती हैं। हमारी पालना की स्वयं भगवान ने। पहला भाग्य, हमारा जन्म किसके घर में हुआ? भगवान के घर में। जिसका जन्म जिस घर में होता है उस अनुसार उसका भाग्य माना जाता है ना। किसी ने बेचारे ने जन्म ही ऐसे घर में लिया है कि जन्म लेते ही दूध भी नहीं मिलता, और किसी की गोल्डन स्पून इन माउथ है। भगवान के घर में हमारा जन्म हुआ और जन्म देते ही उसने हमारी पालना प्रारंभ कर दी। सोचें सभी अपने भाग्य के नशे में आ जाएं। पढ़ाने के लिए भी खुद अपना धाम छोड़कर नीचे आने लगे रोज। भगवान अपना धाम छोड़कर सृष्टि के आदि मध्य अंत के रहस्य बताने लगे। कितनी बड़ी पालना है। टीचिंग देखो आप, किसी को गांव के स्कूल में पढ़ने को मिलता है जहाँ एक ही टीचर होता है, कहीं कहीं वो भी नहीं होता। किसी को अच्छे स्कूल्स में मिलता है बचपन से, फिर कोई आईआईटी में जाते हैं, कोई मेडिकल के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वैल्यू होती है ना पढ़ाई। वहाँ भी लेक्चरर कैसे मिले, इसका अपना महत्व। हमें पढ़ाने आया स्वयं भगवान, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। दूसरा श्रेष्ठ भाग्य, और तीसरा भाग्य मिला स्वयं भगवान हमारा परम सद्गुरु बनकर आया। मुक्ति और जीवन मुक्ति की गारंटी दे दी। कोई कंफ्यूजन नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। सीधे स्वर्ग में, मुक्ति धाम में। कितना बड़ा भाग्य मिला। अपने भाग्य की लिस्ट बना लेंगे। संपूर्ण ज्ञान मिला है, प्रभु प्रेम मिला है। अब देखो सबको अनुभव है, जिनको बचपन से ही प्यार मिला माँ बाप का, उनके जीवन का विकास कुछ और होता है। और जिनको बचपन से ही प्यार नहीं मिला, मान लो माँ की मृत्यु हो गई, दूसरी माँ आ गई, बचपन से डांट मिली, उसका विकास और तरह का होता है। हमें जन्म देते ही भगवान ने अपना प्यार दिया, प्यार के सागर का प्यार मिला,
बहुत बड़ा भाग्य हमें मिल गया, सुख मिल गया। हमारे जीवन की नैया बाबा ने अपने हाथ में ले ली, वो हमारी छत्र छाया बन गया। जीवन में शांति हो गई, धन की भी कमी नहीं रही, या रही? नहीं रहती। बाबा सब कुछ प्रदान करता रहता है। तो अपने भाग्य को सवेरे उठते ही याद करेंगे। आंख खुली और बाबा की ओर देखेंगे गुड मॉर्निंग करके। मेरे जैसा भाग्यवान बोलो कोई नहीं। लेकिन ये आवाज दिल से आए, ऐसे नहीं लेट उठे और पहले ही ठंडे हो जाएं कि आज तो भाग्य बिगड़ गया। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जिन्हें आंख खुलते ही भगवान मिलता है। सोचो, संसार में लोग आंख खोलते हैं, कोई न कोई समस्या सामने खड़ी रहती है। हमारा भाग्य आंख खुली और भाग्य विधाता सामने है। भाग्य विधाता हमारा हो गया, भगवान ही हमारा हो गया। ये हमारे बहुत बहुत सुंदर भाग्य हैं या नहीं? याद करेंगे। कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा। एक हम ही हैं जो कह सकते हैं, तुम्हें जानने के बाद सब कुछ जान लिया। तुम्हें पाने के बाद और कुछ पाने की कामना नहीं रही। ये बहुत बड़े भाग्य हमारे द्वार पर आ गए। भगवान ही आ गया हमें घर ले जाने के लिए। बच्चे, तुम राह भटक गए, चलो मैं खुद आ गया हूं, अब मेरे पीछे पीछे चलो, मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। अंत भी बहुत सुखद हो। देखो, दुनिया में एक भाग्य ये भी माना जाता है कि अंत हॉस्पिटलों में नहीं, ऑक्सीजन चढ़ते हुए नहीं। कैसे? हाँ, भक्ति में है, राम स्मृति मुख में गंगा जल हो। तुलसीदास तो कह गए, ऋषि मुनियों ने लाख यतन किए जीवन भर, लेकिन अंत राम सिमरत नाही। अंत में राम ही भूल गया। और यहाँ हम अंत बाबा के साथ बिल्कुल ऐसा विजन बना दें, बाबा के कमरे में बैठे हों या अपने कमरे में योग में बैठे हों और बाबा कहे आओ चले, तो अंत भी सुहेला, इसको सुहेला कहते हैं, अंत सुहाना, खुशी से। ये बहुत बड़ा भाग्य दिया है बाबा ने। तो अपने भाग्य को दिन में भी याद रखेंगे तो भाग्य विधाता भी याद आएगा और मन खुशियों से भरपूर रहेगा। भाग्य इन्हीं चीजों से जाना जाता है, तन भी अच्छा हो, मन भी अच्छा हो, धन भी पर्याप्त हो, संबंधों में भी सुख हो, घर आदि भी अच्छे हों, हर कर्म में सफलता मिलती हो। ये श्रेष्ठ भाग्य कहलाए जाते हैं। और किसी को कदम कदम पल असफलता का कड़वा स्वाद मिलता हो, किसी का जीवन खुशियों से रिक्त रहता हो, उसको भी भाग्यवान नहीं कहा जाता है। तो हम सभी, पहली बात, और भी हर एक को अपने अपने भाग्य मिले हैं, परम सद्गुरु से वरदान मिला है, उसे भी याद करेंगे। दूसरी बात, जीवन निर्विघ्न। भाई अभी बाहर ही रोक लो बस। जीवन निर्विघ्न, नियम इसमें ऐसा है, सीक्वेंस ऐसा है, जिसने जीवन को निर्विघ्न जीना सीख लिया लंबा काल, वही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। और जहाँ ऐसी आत्मा रहती है वो स्थान भी निर्विघ्न बन जाता है। आज का स्लोगन याद करो, सच्चाई की प्रत्यक्षता का आधार है
स्वभाव की सरलता, सभी इस गुण पे बहुत ध्यान दें और काम करें। स्वभाव सरल तो जीवन सरल। कन्याएं बहुत बैठी हैं, चाहे आप किसी भी जीवन में जाएं भविष्य में, देखो 3 लाइफ हैं, ब्रह्मा कुमारी, मैरिड लाइफ या जॉब लाइफ, नौकरी करती हैं। हर जगह सरलता मनुष्य को सफलता दिलाती है। कोई कोई सत्य होते हैं और जब उनके विरुद्ध कुछ होने लगता है तो वो अपनी स्थिति बिगाड़ लेते हैं, सरल चित्त नहीं रह पाते, तो उनकी सत्यता का बल लोप हो जाता है। सत्यता के साथ अगर सरलता भी हो तो सत्यता बहुत बड़ी पावर रहती है साथ में। तो जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए सरलता पर बहुत ध्यान देंगे और हमारा संस्कार कोई ऐसा न हो जो अपना ही संस्कार जीवन में विघ्न डालता हो। एक संगठन में व्यक्ति रहता है, उसका कड़वा बोलने का स्वभाव है, उसकी कड़वाहट से दूसरे लोग तंग होते हैं, और जब दूसरे लोग तंग होंगे तो क्या करेंगे? तंग करेंगे, और फिर वो कहेगा कि मेरे को बहुत विघन है, लोग मुझे तंग करते हैं। पर तंग हो रहा है मनुष्य अपने स्वभाव संस्कार से, इसलिए सॉफ्ट संस्कार, सरल नेचर, ये बहुत आवश्यक है निर्विघ्न जीवन के लिए। सबको ध्यान देना है, बाबा का बनने के बाद हमारा जीवन पूरी तरह निर्विघ्न चले, और अगर जीवन में कोई छोटे मोटे विघ्न आए तो क्या हो? निर्विघ्न जीवन का ये अर्थ नहीं कि विघ्न आएंगे नहीं। निर्विघ्न जीवन का अर्थ है विघ्न आए और हमारी शक्तियों को बढ़ाकर जाएं, हमें अनुभव देकर जाएं, हमारा एक कदम और आगे बढ़ जाए। ये है निर्विघ्न जीवन। और जिनको विघ्न नष्ट कर दें, जिनको विघ्न खुशी छीन ले जाएं, जिनका विघ्न योग तोड़ दें, वो हो गया विघ्न युक्त जीवन। तो ध्यान देना है, चाहे आप सेंटर में हैं, अपने लौकिक घर में हैं, अपना निर्विघ्न जीवन पूरे वातावरण को, साथियों को निर्विघ्न बनाएगा। इस पे बहुत ध्यान देना है। और जो बाबा ने एक बहुत काम की बात कही, दूसरों को भी निर्विघ्न रखना। संगठनों में एक बड़ी खराब सी बात होती है, कईयों में संस्कार होता है दूसरों की शिकायतें करना। और क्यों शिकायतें करते हैं वो? हैं? ईर्ष्या के कारण, और एक बड़ा रॉयल कारण होता है कि बड़े हमसे खुश हो जाएंगे। अभी एक जगह थी, एक बात, मैं था वहाँ, तो बड़ी दीदी को किसी ने शिकायत की, ये बहन ऐसे कर रही है, और बड़ी दीदी को पता था वो बहन बिल्कुल ठीक कर रही है, तो उसने शिकायत करने वाले को इतना डांटा कि तुम घड़ी घड़ी मेरे पास शिकायत करने चली आती हो, आदत डाल ली है शिकायत करने की, तुम्हारी कोई शिकायत करने लगे तो वो चुपचाप खिसक गई। ये जिसमें आदत होती है दिखावा, बड़े हमसे खुश हो जाएंगे, ईर्ष्या, जो दूसरों की शिकायत करते हैं और खुश होते हैं, उनको क्या लॉस होता है? सीमा बहन, क्या लॉस होता है उनको? उनको सबकी बद्दुआएं मिलती हैं और बाबा की आज्ञाओं से भी वो दूर रहते हैं, इसलिए ईश्वरीय सहयोग भी उनको नहीं मिलता। शिकायत वही करनी चाहिए जो शिकायत करने के योग्य हो।
ऐसे ही छोटी मोटी बातें लेकर पहुंचते रहना, ये सुनने वाला भी समझ जाता है कि इनको शिकायत करने का संस्कार पड़ गया, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और ये हमारी महानताओं को भी धूमिल कर देती है। इसलिए इससे बचेंगे। इससे दूसरों के जीवन में विघ्न पड़ता है। अच्छी आत्माएं वही हैं जो दूसरों को सहयोग दें। सभी सोच लें, बाबा ने हमें बहुत सुंदर टाइटल दिए हैं। तुम महान हो, विश्व कल्याणकारी हो, है या नहीं? हम इन पे ध्यान दें। ये दोनों हमारी महानताओं को लाने वाले हैं। इनको हम बहुत अच्छी फीलिंग में लाएंगे तो इन छोटी छोटी बातों से मुक्त रहेंगे। तो हम दूसरों के जीवन में भी विघ्न न डालें। कभी बदला लेने की भावना से भी मनुष्य दूसरों के जीवन में विघ्न डालता है। और एक और छोटी बात पे ध्यान देंगे, सेवाओं में और संगठनों में मनुष्य अपने स्वार्थवश सेवाओं में विघ्न डालता है। मेरे से नहीं पूछा, मैं ये नहीं करने दूंगी, चाहे कितना भी अच्छा काम हो, क्योंकि मेरे से नहीं पूछा तो मैं ये नहीं होने दूंगी। ये बहुत बड़ी बाधा पड़ जाती है ईश्वरीय कार्यों में। ऐसी आत्माएं भी बोलो बहुत पीछे चली जाएंगी। मैंपन मनुष्य को मारने वाला है। इसलिए इन विघ्नों से भी बचना है। और ये विघ्न हो गए यज्ञ में विघ्न। और जो मनुष्य यज्ञ में विघ्न डालते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो अपने लिए दुर्गति का मार्ग तैयार करते हैं। उनको बहुत कष्ट होगा, क्योंकि अभी ये खेल साइलेंटली चल रहा है, लेकिन जिस दिन सबके हिसाब किताब चुकतू करने की मिशनरी प्रारंभ हो गई, कठिनाई हो जाएगी बहुत। जिन्होंने यज्ञ के कार्य में बहुत सुख दिया, सबको सहयोग दिया, वो तो बहुत सुख पाएंगे। जिन्होंने बाधाएं डाली, उनके कष्टों की सीमा नहीं रहेगी। उस दिन मैंने 3 बातें बताई थी, उसमें से एक मिस हो गई थी, रिपीट कर देता हूं। फाइनल में मार्क्स 3 बातों के आधार से मिलेंगे। पहला था कितनों को सुख दिया, कितनों को ज्ञान दिया, ये बाबा ने नहीं बोला, हालांकि उसके महत्व है। ज्ञान देने का काम हम सब करते हैं, क्लास कराने वाले बहुत हैं, उसका अपना महत्व है। कितनों को सुख दिया। दूसरा था कितनों को योग्य बनाया। बहुत सुंदर बात है। तीसरा था स्वयं जीवन भर कितने शक्तिशाली बनकर रहे। मुझसे एक बात मिस हो गई थी, इसलिए मैंने 3 बातें फिर से आपके सामने रखी। इन 3 पर सभी ध्यान देंगे। अब कुछ दिन के लिए हम बाबा के तीसरे दिन फिर मिलेंगे। तब तक 1, 2, 3, 4 दिन है हमारे पास। जो कल बाबा ने कहा 7, तो हम इसका बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। कम से कम अपने 10 कार्य ऐसे चुन लें जिनमें हमें बाबा को साथ रखना है। पहला 7 मैं शुरू करता हूं और आप सब चिंतन करेंगे। आंख खुलते ही प्रभु मिलन, सबको करना है ये 10-12 बातें। आंख कर खुलते ही प्रभु मिलन। और फिर योग में तो 7 हो ही जाएगा, लेकिन दूसरा 7 का अनुभव करेंगे मुरली सुनते हुए। भगवान सामने बैठकर सुना रहा है। भगवान का 7
मुझे याद आ गई तीसरी बात, ब्रह्मा बाबा जब स्नान करते थे तो क्या प्रैक्टिस करते थे? शिव पर लोटी चढ़ा रहा हूं, ये साथ के अनुभव करने का संकल्प है ना। शिव पर लोटी शिव था ना उसके तन में, शिव पर लोटी चढ़ा रहा हूं, मनोरंजक योग है ये। बाबा मेरे साथ है, ब्रह्मा बाबा भी करते थे, बाबा आप मुझे नहलाओ, ये साथ के अनुभव। एक कर्म में साथ का अनुभव करेंगे, सवेरे योग के समय सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। अर्थात ये अनुभव जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, सबको करना है, 4 दिन ही नहीं जीवन भर करना है। सवेरे बाबा के पास सूक्ष्म लोक में चलें, दृष्टि लें, बहुत अच्छा अनुभव करेंगे रोज दृष्टि का। और जो सब अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं वो करेंगे, बाप से दृष्टि लो, सारे संसार को दो। ये दृष्टि बहुत बड़ी चीज होगी। संसार को दृष्टि देने से हमारे वाइब्रेशन संसार को पहुंचेंगे। मैं पूर्वज हूं इस स्मृति से। फिर ब्रह्मा बाबा के मस्तक में देखेंगे ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहेगा, पावरफुल योग हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। ये अनुभव। फिर चाहें तो हाथ सिर पर रख दिया है, फिर मस्तक पर तिलक लगाकर वरदान दिया। और इन 4 दिनों में तो यही वरदान लेंगे, निर्विघ्न भव, सदा सुखी भव, खुश नसीब भव। ये सवेरे के संकल्प हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। ये मिलन योग के समय बहुत अच्छी तरह करना है। कर्म क्षेत्र पर सब बहुत बिजी होते हैं, कर्म क्षेत्र पर 2 अभ्यास बीच बीच में करते रहेंगे। एक बिल्कुल सिंपल संकल्प, बाबा मेरे साथ है, नशा, भगवान मेरे साथ है, अलग अलग शब्दों में, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, भाग्य विधाता मेरे साथ है, बिगड़ी को बनाने वाला मेरे साथ है, सारे संसार के विघ्नों को नष्ट करने वाला मेरा साथ है। अलग अलग संकल्पों से कम 5 बार अवश्य कर लेंगे सारे दिन में। ये छोटा अनुभव नहीं होगा, बहुत इफेक्टिव है। और दूसरी प्रैक्टिस बहुत अच्छा, जैसे आपको कभी हल्का काम हो, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। जो ऑफिस में हैं, ऑफिस में बैठे हैं, 5 मिनट आपको खाली मिले, ये अभ्यास कर लिया, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर है। अब याद करो बाबा की बातें, भोजन खाओ, बाबा को बुला लेना, आह्वान करेंगे अलग अलग कार्यों में। सोने जाएं, आ जाओ, दोनों आपके साथ ही सोएंगे। खाली हो, बाबा से बात कर लेना 1 मिनट। परम धाम में अकेले हो, कैसे मन लगता है आपका, वहां तो बोर होते होगे आप, परम धाम में कोई बोर तो नहीं होता, आ जाओ नीचे। बाप को तो अपने बच्चों के साथ ही मन लगता है ना, माताएं बहुत बैठी हैं, बच्चे ना हो मन लगेगा, बच्चे हो मन लगता है ना। बाबा को भी कहो आ जाओ, ऐसे बाबा का आह्वान कर लेना। 3 टाइम भोजन करेंगे,
स्नान करेंगे, सवेरे उठते ही सोते क्रम में 10-12 बार बाबा मेरे साथ है। सिंपल, ये बहुत अच्छा योग हो जाएगा और ये पावरफुल योग करने का आधार बन जाएगा। जो हमें ज्वाला स्वरूप योग करना है, बहुत सुंदर योग करना है, उसका ये बेस बनेगा। मैंने 12 बार कहा, 25 बार करके देखना, शाम तक लगेगा मन डीप साइलेंस में चला गया, एक परमानंद की अनुभूति में आ गया। सेवा करते हैं, बाबा आ जाओ, किचन वाले बैठे हैं, मुझे याद आ गया, बाबा आ जाओ, हमारे साथ रहो। और फिर फील करना है, विजुअलाइज करना है कि बाप दादा दोनों आ गए। और बाबा जब आके खड़े हो जाते हैं तो उनके अंग अंग से किरणें फैलने लगती हैं। अपने घर में भी आह्वान करना, अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने सेंटर में, अपने अपने डिपार्टमेंट में बाबा को बुलाना, अवश्य आ जाओ, तुम्हारा यज्ञ है, अपने यज्ञ को देखने के लिए आ जाओ, हम आपके यज्ञ की कैसे सेवा कर रहे हैं देखने के लिए आ जाओ। ऐसे तो बाबा से सारा दिन हम जुड़े रहेंगे और बहुत ही सुंदर अनुभूति इसकी होती रहेगी। पसंद है? हो जाएगा। कल और परसों का ये सब अभ्यास रहेगा और परसों तो आँख खुलते ही मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। सवेरे को ही अपने को इस आनंद से चार्ज करना है हमें। ये संकल्प बहुत बहुत सुंदर होता है। ये तन और मन की सुस्ती को और संकल्पों को समाप्त कर देता है। तो परसों आँख खुले, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। और बाबा को फिर देखेंगे, ज्ञान सूर्य नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे और आ गए हमारी आंखों के सामने, सामने हैं, उसकी किरणें पड़ रही हैं। ये अभ्यास कई बार कर लेंगे और बाबा का आप सब देख रहे हैं पार्ट चेंज होता जा रहा है। आखिर तो संगम की समाप्ति होगी, पार्ट चेंज होगा, क्योंकि हम जय जयकार की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा निश्चित रूप से अब, जैसे उस दिन बाबा ने कह दिया था साकार में कि तुम्हें सारा ज्ञान देकर मैं साइलेंट हो जाता हूँ, साकार मुरली में आ गया था ना। तो बाबा भी साइलेंट होता जा रहा है। अब मुरली तो नहीं चलती, बाबा जस्ट प्यार देता है, दृष्टि देता है। तो हम इस चेंज को भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि बाबा गुप्त होता जाएगा और इस धरती के चेतन सितारे, इष्ट देव देवियां ऊपर आते जाएंगे। जय जयकार की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। तो हम बाबा को एंजॉय करेंगे खूब, कोई थॉट नहीं। बाबा ने जोर से बोला या व्यक्त आवाज में बोला, बाबा मालिक है ना। या हम कहेंगे जोर से क्यों बोलते हो, नहीं कह सकते ना। बाबा मालिक है, वो जोर से बोल सकता है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, उसके पास संपूर्ण शक्तियां हैं। इसलिए वो रथ को किस तरह यूज करता है मैं तो जानता हूँ इसके सारे रहस्य, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा क्लास में, क्योंकि क्लास तो इंटरनेशनल है ना, कोई कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इसके पीछे कुछ रहस्य हैं। तो बिल्कुल बाबा के कार्य में कोई संशय न हो। और वो तभी होता है जब हम बाबा के पीछे जो सीक्रेट्स हैं, रहस्य हैं, उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो बाबा जिस तरह पार्ट प्ले कर रहा है, दैट इज परफेक्ट, एक्यूरेट, ऐसा जानते हुए आनंद लेंगे प्रभु मिलन का। ये नहीं उस दिन क्या हुआ, हमारे पीछे भी कई बैठे, बाबा जोर से क्यों बोल रहा है, क्या हुआ है, कहीं ब्रह्मा बाबा ने जन्म तो नहीं ले लिया, शिव बाबा है।
अरे भाई ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण पतित दुनिया में जन्म लेगा क्या? श्री कृष्ण राजकुमार है, उसका फादर राजा होगा तब उसका जन्म होगा। भगवान के रोज महावाक्य हैं, जब यहाँ कोई भी तमो प्रधान नहीं रहेगा तब वो महान आत्मा उतरेगी, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। सुने बातें? जो इस संसार में उपस्थित हैं सबको पता चल जाएगा फर्स्ट प्रिंस आ चुका है। इसलिए श्री कृष्ण के जन्म लेने का समय अभी नहीं है, अभी तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का समय है। इसलिए एंजॉय करेंगे बाबा को। बाबा अगर हमारे बीच में 1 घंटा बैठता है तो उससे लगातार शक्तियों की किरणें लेते रहेंगे तो आनंद आएगा। ठीक है, क्लास में यही पूरा करता हूँ। ओम शांति। चलो, बहुत पावरफुल योग करेंगे इस संकल्प से, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं और देखेंगे अभी से ज्ञान सूर्य नीचे उतर रहे हैं, आ गए हमारी आंखों के सामने।